हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो जिसमें हम लोग काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, कम्यूटेटिविटी है ना, कम्यूटेटिविटी डिस्कस कर चुके हैं, एसोसिएटिविटी डिस्कस कर चुके हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी इन मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। बच्चों कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा नाम देख के घबराना नहीं है बिल्कुल। ये इतना बड़ा देखिए नाम देख के घबरा मत जाना भाई, इतना सारा क्या लिख दिया सर ने, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, तो क्या है बच्चों, इस बात को समझना। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिविटी को बोलते हैं वितर्कता। इसका मतलब क्या है बच्चों, सुनना, कोई ज्यादा बड़ा खेल नहीं है। आपने देखा होगा छोटी क्लासों के अंदर आपने ये चीज देखी होगी बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी आपने इंटीजर्स में भी पढ़ी थी क्लास 7 के अंदर। मतलब क्या था बच्चों, आपने देखा था कि यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 3+7, है ना। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका था हमारे पास कि आप पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3, और फिर आप 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस का साइन आएगा बीच में, 4 इंटू 7। बस ये दोनों रिजल्ट सेम रहेंगे बच्चों, चाहे मैं ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर दूं, चाहे मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मतलब इन मल्टीप्लीकेशन, मतलब समझो बच्चों, इसको 4 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 7 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट लगा है ना बच्चों। अगर कभी लिखा हो बच्चों 4 और यहाँ लिखा हो 3, तो इसका मतलब है बच्चों 3 मल्टीप्लाई होना है 4 के साथ। ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिखा हो ना 4 ब्रैकेट में और बाहर 3, इसका मतलब है 3 को मल्टीप्लाई करो 4 से। तो इसका मतलब है बच्चों कि 4 को मल्टीप्लाई करना है इसके सम से, 4 को मल्टीप्लाई करना है इसके सम से, 3+7 के सम से 4 को मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों यहाँ हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगा सकते हैं बच्चों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन यहाँ बच्चों फॉलो होती है, ये रूल फॉलो हो जाएगा। कैसे, मतलब आप चाहो तो 4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3, प्लस प्लस फिर 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट दोनों का सेम रहेगा। देखो करके देख सकते हो आप, ये 4 है, पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूं। आपने बोर्ड मास पढ़ा है, किसी ने बोर्ड मास, बोर्ड मास पढ़ा है बच्चों, बोर्ड मास बताओ, बोर्ड मास पढ़ा है आप लोगों ने क्या, बोर्ड मास पढ़ा है बच्चों, नहीं पढ़ा। बोर्ड मास मीन्स बच्चों पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑर्डर, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। चलो बताएंगे बाद में इसके बारे में। चलो अभी आप ध्यान दो, या तो मैं 3+7 को पहले सॉल्व कर लूं, 10 है ना। अब 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आएगा 40। वैसे ही बच्चों, या मैं 4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस का साइन है, 4 को 3 से किया, प्लस फिर 4 को 7 से किया, इसका रिजल्ट भी बच्चों 40 आएगा। 4 3 जा 12, प्लस 4 7 जा 28, इसका आंसर भी क्या आया बच्चों, 40 आया। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिविटी शो करते हैं इंटीजर्स। अभी तो इंटीजर्स लिए हमने, नेचुरल नंबर बोल लो चाहे होल नंबर बोल लो, वैसे रैशनल नंबर भी बच्चों इस रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर लिखा है ए और ब्रैकेट में दे रखा है b+c, तो या तो आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। बोर्ड मास क्या कहता है बच्चों, किसी भी इक्वेशन को, किसी भी स्टेटमेंट को सॉल्व करते वक्त पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो b+c, उसके बाद इसको a से मल्टीप्लाई करो, तो वही रिजल्ट आएंगे बच्चों। चाहे आप पहले a को b से मल्टीप्लाई करो, ab, फिर ये प्लस, फिर आप a को c से मल्टीप्लाई करो, ac, इनका रिजल्ट सेम रहेगा। तो आपको क्या लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिविटी के अंदर बच्चों, ध्यान दोगे अच्छे से। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में ये आपने लिखना है, देखो ऐसे कि भाई जो a b+c इन ब्रैकेट
या फिर आप पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो, ए बी प्लस चाहे ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट सेम रहेंगे बच्चों, रिजल्ट सेम रहेंगे, ये दोनों इक्वल रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी शो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, हम लोग ये समझ रहे हैं। तो चाहे रैशनल नंबर भी हो बच्चों, ये भी इस लॉ को फॉलो करते हैं, इंटीजर्स भी करते हैं, नेचुरल नंबर भी करते हैं, होल नंबर भी करते हैं, सभी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे लास्ट एक एग्जांपल देखा आपने, उसने भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो किया, वैसे ही रैशनल नंबर भी फॉलो करते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लूं 1/2 3/4 प्लस 5/2, ठीक है, और मैं इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। 1/2 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 3/4, फिर 1/2 को बच्चों पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये प्लस का साइन है तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग इंटू 5/2। तो बच्चों यही है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये दोनों के रिजल्ट सेम रहेंगे बच्चों। ठीक है, हमको सॉल्व करना सिखाया जा रहा है, ये प्रॉपर्टी हम इसलिए पढ़ते हैं बच्चों ताकि हमको समझ आए कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो या तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, या फिर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट करके इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करोगे तो भी रिजल्ट सेम आएंगे। अभी देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों बोलो। हाँ करण, करण कुछ बोलना चाहते थे, बोलो। चलो पहले ध्यान दो, माइक अपने ऑफ रखो, माइक अपने ऑफ रखो, सभी के सभी माइक ऑफ रखो, अब ध्यान दोगे सभी के सभी इधर। बच्चों ये चीज ध्यान दिमाग में होनी चाहिए तुम्हारे। फॉर एग्जांपल लिखा है यहाँ 3 + 8 और इसको मल्टीप्लाई करना है बाहर 5 से, होल ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप पहले 3 + 8, सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहता है बच्चों, थोड़ा ध्यान दो। बोर्ड मास क्या कहता है बच्चों, बोर्ड मास कहता है किसी भी इक्वेशन को, जैसे मैंने लिख दिया 4 + 2 × 3, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 4 + 2 × 3 का आंसर क्या आने वाला है। देखो दो तरह के बच्चे इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। हो सकता है कोई बच्चा इसको ऐसे सॉल्व करे, 4 + 2 × 3 हो गया 6, आंसर आ गया 10। हो सकता है कोई बच्चा इसको ऐसे सॉल्व करे, 4 + 2 6 × 3 18। विच इज करेक्ट बच्चों, कौन सा करेक्ट है आप बताओ। दोनों तो करेक्ट नहीं हो सकते ना, दोनों में से एक ही करेक्ट होगा ना, बताओ कौन सा करेक्ट है बच्चों, बताओ जल्दी। जसविंदर बताएगी, जसविंदर बता भाई। माइक ऑन करो सभी, रुद्राक्ष बताएगा, खुशी बताएगी जल्दी से। खुशी विच इज करेक्ट, 10 करेक्ट बच्चों, 10 है करेक्ट। ऐसा क्यों बच्चों, थोड़ा ध्यान दो। बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, किसको, ब्रैकेट्स को, फिर ऑर्डर को। बच्चों ऑर्डर क्या होता है बच्चों, जैसे लिखा 2⁻3, तो ये इसका ऑर्डर है बच्चों। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9, इन ऐसी टर्म्स को बोलते हैं ऑर्डर वाली टर्म। फिर हम लोग ऑर्डर वाली टर्म को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग डिवाइड करते हैं बच्चों, डिवाइड, फिर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर हम एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, और इसको ऐसे फॉलो करना होता है बच्चों। तो देखो मल्टीप्लाई और एडिशन में सबसे पहले कौन होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा कि एडिशन होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा बच्चों, फिर एडिशन की बारी। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6, 6 + 4 10, तो 10 इज करेक्ट आंसर बच्चों। यहाँ हमने क्या किया, पहले प्लस कर दिया, और प्लस आप पहले नहीं कर सकते, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो ये आंसर क्या है बच्चों, रॉन्ग आंसर है। तो ऐसे ही अब यहाँ देखो, ये है बोर्ड मास, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, बाद में इसको भी डिस्कस करेंगे बाद में और अच्छे से। अभी सुनो, तो यहाँ देखो बच्चों, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों और ये प्लस हो रहा है। अब देखो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या आता है, बी, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 3 + 8 11, 11 × 5 कितना आया बच्चों, 55। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये लॉ भी लगा सकते हैं। कैसे,
आप पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3, फिर आप 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो, तो ये प्लस है बीच में, तो ये हो गया 5 इंटू 8। अब इसका आंसर भी बच्चों वही आएगा जो इसका आंसर आया बच्चों, 5 इंटू 3 15 और 5 इंटू 8 बच्चों 40, कितना आया 55। देखो दोनों का रिजल्ट सेम आया बच्चों 55। और यहाँ से हमें एक चीज और सीखनी है बच्चों, यहाँ से हमें एक चीज और सीखनी है, आप इस स्टेप को रिवर्स भी कर सकते हो, इस स्टेप को आप रिवर्स भी कर सकते हो, मतलब आप इस स्टेप को उल्टा भी कर सकते हो। कैसे? देखो इन दोनों में 5 है, देखो 5 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 8 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को आप कॉमन ले सकते हो और यहाँ रह जाएगा 3, और यहाँ से भी 5 बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ 3 रह गया, यहाँ क्या रह गया 8 रह गया बच्चों। तो देखो दोबारा यही बन गया। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, रिवर्स करके भी कर सकते हो। देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 कॉमन लिया, तो यहाँ से 5 बाहर निकल गया बच्चों, तो यहाँ बच गया सिर्फ 3, और यहाँ से 5 बाहर निकल गया बच्चों, तो यहाँ सिर्फ बच गया 8। तो इस प्रोसेस को आप रिवर्स भी कर सकते हो। अब आप समझो, क्या रैशनल नंबर भी फॉलो करते हैं इस चीज को? बिल्कुल करते हैं बच्चों। तो हम अब देखेंगे एलएचएस और आरएचएस के रिजल्ट सेम आते हैं कि नहीं आते, चेक कर लो। ये हमारा एलएचएस है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन, ये हमारा आरएचएस है बच्चों, राइट हैंड साइड पोर्शन। पहले हम एलएचएस को पढ़ेंगे, एलएचएस क्या कहता है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो 1/2 ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करोगे, मैंने सिखाया आप लोगों को, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। सिखाया था क्या आप लोगों को मैंने? कितना सिखाया मैंने आप लोगों को? 4 को 2, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आया बच्चों। अब आप 2 को कर दो 3 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और 4 को कर दो 5 से, तो 2 को किया 3 से 6 आया, ब्रैकेट में रख लो कोई दिक्कत नहीं है, और 4 को कर दो 5 से, कितना आया 20 आया बच्चों। ठीक है, एक बार आप ये समझ लो, ऐसे समझ लो, ठीक है। हम इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। एलसीएम लेके मतलब आपने 7th क्लास में फ्रैक्शंस डील करना सीखे हैं बच्चों, फ्रैक्शन डील करना सीखे हैं। मैं दोबारा डिस्कस करूंगा जब मैं फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, या अभी जस्ट जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा बहुत फ्रैक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना सिखाऊंगा थोड़ा बहुत। अभी आप ध्यान दो, अभी बस जैसा मैं कर रहा हूँ बस देखते रहो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, जरूरी नहीं है मैं 4 इंटू 2 8 करूँ, अलग तरीके से भी हो सकता है, समझेंगे हम लोग बाद में। अभी हम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते हैं, क्या दोनों का रिजल्ट सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो 1/2, ये 6 प्लस 20 हो गया बच्चों 26, 8। अब इसको काट सकते हो, 2 से 26 गया बच्चों 13 पे, इसका आंसर आ गया बच्चों 13/8। क्या इसका रिजल्ट भी 13/8 आएगा, हम चेक करेंगे। एलएचएस का रिजल्ट, आरएचएस का रिजल्ट देखो, आरएचएस का रिजल्ट भी 13/8 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करेंगे बच्चों। तो ये 1 इंटू 3 कितना आया 3, 2 इंटू 4 आया बच्चों 8, ऐसे 1 इंटू 5 आया 5, 2 इंटू 2 आया 4। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूँ और एलसीएम मेथड से भी कर सकता हूँ। अब एलसीएम मेथड आपको समझाऊंगा, एक बार मैं कर रहा हूँ, बस अप्लाई कर रहा हूँ। इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों 8, ये 3, ये 10 हो जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा बच्चों 13/8। दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है बच्चों, और मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूँ बच्चों। मल्टीप्लाई करके कैसे कर सकता हूँ, चेक कर लो। 8 इंटू 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 4 हो गया 32, 4 को 3 से कर दिया 12, 8 को 5 से कर दिया 40। तो ये आ गया बच्चों हमारा 52/32। अब हम चेक करेंगे ये किससे कटेगा, अब हम चेक करेंगे ये किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा, चेक करेंगे। 2 से कट जाएगा, 2 से जाएगा ये 26 पे, और ये 2 से जाएगा 16 पे, और ये फिर 2 से कट जाएगा 13 पे, ये 2 से कट जाएगा 8 पे। आंसर आ गया 13/8, 13/8। तो रिजल्ट सेम आए बच्चों। तो अभी हमें समझना था कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन क्या है, मतलब एडिशन करते वक्त आप मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो सब में, ठीक है, सब में बांट सकते हो। समझ आ गई बात, मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चों, बात समझ आई अच्छे से। अरे बोला करो, तुम्हारे पास माइक है, नहीं आया तो बताओ, दोबारा समझाएंगे, बताओ। ओके ओके। अभी हो सकता है फ्रैक्शन कैसे ऐड करते हैं आपको नहीं पता हो, लेकिन मैं सिखा दूंगा, और आपको फील भी देंगे बिल्कुल कि फ्रैक्शन होता क्या है,
समझाएंगे अच्छे से फ्रैक्शन क्या होता है। अगर आपने 7th में अच्छे से नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिखाऊंगा, दोबारा सिखाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान दो और ध्यान दो बच्चों, एक ना एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ध्यान दोगे बच्चों। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये भी 7th क्लास में पढ़ा हुआ आपने। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, ये होता क्या है बच्चों, देखो समझेंगे अच्छे से कि ये क्या होता है बच्चों। कोई भी नंबर है बच्चों, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, चेक करते। कोई भी नंबर बच्चों, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, ध्यान देंगे। मान लो मैंने लिखा -5, तो बच्चों इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +5। ये आपने क्लास 7 से पढ़ा हुआ है बच्चों। अगर लिखा है मान लो +4, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा बच्चों -4। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है 1/2, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -1/2। अगर लिखा है मान लो -4/3, तो इसका एडिटिव हो जाएगा 4/3 प्लस। बस कुछ नहीं है, नंबर का साइन चेंज हो जाता है। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। समझ आ गया एडिटिव इनवर्स क्या होता है, समझ आया एडिटिव इनवर्स क्या होता है। बस अब सुनो इसका यूज क्या है। इसका एक्चुअली यूज क्या है बच्चों, यूज समझ सकते हो। देखो यूज क्या है, देखो समझो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 4 में माइनस कर दो -2। अब वैसे आप लोग तो 8th क्लास में हो, आप लोगों को तो पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। 4 + 2 कितना हो गया 6। कितने बच्चों को बात पता है ये, कितने बच्चों को ये बात पता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कितने बच्चों को पता है, जल्दी बताओ। नहीं पता, ये भी 7th क्लास में सीख के आना था। माइनस पता था क्या, चलो अच्छी बात है, माइनस माइनस प्लस। लेकिन इसका एक तरीका और है बच्चों, नेगेटिव नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा टफ हो रहा था हमारे लिए, तो हमने एक तरीका अपनाया बच्चों। वो तरीका क्या है कि मैं 4 में माइनस ना करके प्लस कर दूं। 4 में माइनस ना करके प्लस कर दूं, क्या कर दूं, इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। अगर आपको -2 इसमें से माइनस करना नहीं आ रहा है, तो इस माइनस की जगह प्लस कर दो, और -2 की जगह इसका एडिटिव इनवर्स ले लो। तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, +2। तो आंसर आ गया 6। एंड वी ऑल नो दैट कि 4 माइनस -2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 हो जाएगा। वही रिजल्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा बच्चों 6 में से प्लस करो -4। तो मान लो ये नेगेटिव नंबर मुझको इसमें ऐड करना नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं, प्लस की जगह माइनस कर दूं, इस प्लस की जगह माइनस कर दूं, और इस -4 की जगह इसका एडिटिव इनवर्स ले लूं। तो -4 की जगह इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा बच्चों, +4। तो 6 - 4 आंसर आ गया 2। एंड वी ऑल नो दैट प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस। ठीक है, 6 - 4 2 से। बस ये थोड़ा सा यूज है एडिटिव इनवर्स का, बाकी आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि एडिटिव इनवर्स का कौन आपकी क्वेश्चन आते रहते हैं आपके कि एडिटिव इनवर्स निकालो इसका, तो पता होना चाहिए। बाकी इतना बड़ा कोई यूज नहीं है। हम लोग नॉर्मली जानते हैं भाई कि अगर लिखा है 6 प्लस -2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा 4। मान लो अगर लिखा है 4 माइनस -2 बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 6। बस हमको इतना याद रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखो ऐसे और एक चीज देखो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। एक चीज और ध्यान रखो, किसी भी नंबर में जब उसका एडिटिव इनवर्स आप जोड़ते हो बच्चों, तो आंसर 0 आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं 4 में प्लस करो इसका एडिटिव इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स आप इसमें जोड़ोगे बच्चों, तो आंसर हमेशा 0 आएगा।
इसका एडिटिव इनवर्स मतलब इसका जस्ट उल्टा योज्य प्रतिलोम, तो आपको आंसर 0 मिलेगा। कोई भी नंबर देखो -5 में इसका एडिटिव इनवर्स जोड़ो, -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, प्लस का 5, इसका रिजल्ट भी 0 आएगा। तो -5 + 5 कैंसिल हो गए 0, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 4 0 जाने वाला है। ठीक है, वैसे ही बच्चों एक होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता बच्चों ये कि हम इनको इतनी बातें पता हो, जनरली हम लोग सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस हमारे एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा समझे इसको। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स देखो क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, ये भी ध्यान दोगे, ये क्या होता है बच्चों, ध्यान दो। जैसे कोई नंबर है, उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको नंबर दिया 4, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा बच्चों 1/4। ठीक है, अगर दिया मान लो एक नंबर आपको मैंने 1, तो 1 का 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 को आप क्या लिखोगे 1/1, 1/1 क्या होगा 1 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको नंबर दिया 2, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 1/2। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको नंबर दिया 1/3, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 3। या मैं बोल सकता हूं इसको पलटना है बच्चों, इसको पलट देना है। 4 को अगर पलट दोगे बच्चों, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो 4/1। 4 को क्या लिख सकते हो 4/1 का मतलब भी क्या होगा बच्चों, 4/1 का मतलब भी तो 4 ही होगा ना। अगर आप 4 में 1 का डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा ना। तो इसको अगर आप पलट देते हो बच्चों, तो क्या निकल के आएगा, पलट दोगे तो 1/4 आएगा। तो वैसे 4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया बच्चों 1/4। जैसे लिखा है 2, तो क्या 2 को मैं 2/1 नहीं लिख सकता, 2/1 का मतलब भी तो 2 ही होता है बच्चों। तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया बच्चों 1/2, पलट जाता है। वैसे ही देखो बच्चों 1/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 3/1। तो 3/1 का मतलब क्या है 3। अगर 3 में 1 का डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा ना। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 3/1, 3/1 का मतलब 3 है ना। जैसे मैं एक नंबर और लेता हूं बच्चों, जैसे लिखा है 2/5, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/2। बस उसको पलट देना है बच्चों। बात समझ आ रही है आपको, बात समझ आ रही है बच्चों। बच्चों बात समझ आ रही है, हाँ कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता क्या है। अब इससे हम कुछ सीखते भी हैं, इससे क्या सीखे हम लोग, एक चीज और देखो। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, अब यहाँ देखो, किसी भी नंबर में जब उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 1। तो रिजल्ट आएगा बच्चों 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं 2/5 में मल्टीप्लाई कर दो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 5/2। तो अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ गया बच्चों 1। 1 कैसे आया बच्चों, 1 समझो 5 को कितनी बार टेबल पढ़े कि 5 से डिवाइड हो जाए। तो 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 1 into 1 1। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से। 4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/4। देखो 4 1 जा 4, 1 into 1 1। किसी भी नंबर को अपने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा बच्चों। एक चीज और दिमाग में रखना, अगर मान लो यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना, ये चीज दिमाग में रखनी है अच्छे से। देखो डिवाइड का रूल समझते हो ना, अगर मान लो लिखा 10/2, तो कैसे करोगे डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये आ गया आंसर 5/1, या इसको 5 बोल सकते हो, या डायरेक्ट पढ़ो 2 से 10 कितने पे जाएगा 5 पे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 5। बस यही रूल है बच्चों। ठीक है, ये रूल है। तो देखो अब कैसे करेंगे, जैसे लिखा है मान लो 7/3 माइनस का,
तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हो इसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से, माइनस का 3/7। अब देखो बच्चों, जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है बच्चों तो पॉजिटिव आंसर आता है, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, है ना। तो -1 इंटू -1, यहाँ भी तो माइनस का साइन है ना, -1 इंटू -1 प्लस का 1 इंटू 1 क्या होता है, +1। जब भी कोई निगेटिव नंबर बच्चों माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है बच्चों, एक पॉजिटिव आंसर आता है, पॉजिटिव। ये सब बेसिक डिस्कस करेंगे हम लोग। और देख लो, और देख लो बच्चों, जीरो को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको योज्य तत्समक। ये होता क्या, थोड़ा ध्यान दो। जीरो को बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर किसी भी नंबर में आप जीरो को जोड़ोगे बच्चों तो आपको वही रिजल्ट मिल जाएगा जो रिजल्ट है, जीरो को जोड़ने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं 4 + 0 करना है तो 4 ही आ जाएगा बच्चों। वैसे अगर 2/3 में +0 करना है तो बच्चों 2/3 आ जाएगा। जीरो को ऐड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जीरो का मतलब है क्या, कुछ नहीं। जीरो का मतलब क्या, कुछ भी तो नहीं है। तो 2/3 में क्या ऐड करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है। 2/3 जीरो मीन्स कुछ नहीं। तो जीरो को अगर ऐड करोगे तो वही रिजल्ट आएगा। तो जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। वैसे ही बच्चों एक ही और देख लो, स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चों। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता है बच्चों गुणन तत्समक, शायद गुणन या गुणात्मक तत्समक बच्चों, गुणात्मक हो सकता है। ठीक है, गुणात्मक, थोड़ा हिंदी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, गुणात्मक तत्समक। बच्चों 1 को बोलते हैं बच्चों मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मीन है, मतलब 4 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आएगा। मतलब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही रिजल्ट आता है। मतलब अगर किसी नंबर ए को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ए ही आएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई जब भी करना हो तो ध्यान रखो वही रिजल्ट आ जाता है, बस इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखता हूँ 4/3 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो 4/3 ही आएगा। बस इज इट क्लियर बच्चों, बात समझ आ गई। बस ये नाम दे रखे हैं बच्चों, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये इतना थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना भाई क्या है, इतना मत परेशान होना, बस समझ जाओ कि यार 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 4 या 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाता है, रिजल्ट वही आता है। अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा, वही नंबर वापस आ जाएगा। 4/3 को 1 से करोगे तो 4/3 आ जाएगा, हमको पता है। अगर हमको बोल दे कोई 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 8 1 जा 8 ही होता है, हमको पता ही है ना इतनी बात। ठीक है, तो इनको नेम्स दे रखे हैं भाई कि हाँ 1 को हम लोग मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, बस। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना, समझ आ गई बात बच्चों, बात समझ आ रही है अच्छी से। अरे बोला करो माइक ऑन करके यार, बताया करो, क्यों ऐसा फील कराते हो कि सर अकेले खड़े, बताओ जल्दी बताओ। खुशी, हाँ जसविंदर सर। ओके, अब कल हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको मैं फ्रैक्शन की, क्योंकि देखो नॉर्मली आप लोग रैशनल नंबर बच्चों, ये भी रैशनल नंबर है, 4 भी रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, 8 भी रैशनल नंबर है, अगर मैं कहूँ -2 ये भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन जनरली हम लोग ये नंबर्स यूज ना करके फ्रैक्शंस को यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम लोग देखते हैं बच्चों कि हम लोग फ्रैक्शंस डील करते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3 प्लस कर दो 1/5, तो इनको कैसे ऐड करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और इसका मीन क्या है यार, इसका एक्चुअल मीन क्या है, इस 2/3 का मीन क्या है भाई। हम 2 का मतलब तो जानते हैं भी, 2 का मतलब क्या होता है हमें पता है। कोई भी चीज अगर क्वांटिटी में डबल है तो वो 2 हो गया, क्वांटिटी में ट्रिपल है तो वो 3 हो गया भाई। अगर कोई चीज हमारे पास 8 टाइम्स है तो हम उसको 8 काउंट करेंगे भाई। अगर हमारे पास ये मार्कर सर के पास अगर 8 है तो सर इसको 8 काउंट करेंगे। लेकिन ये 2/3 का मीन क्या है, ये 1/5 का मीन क्या है बच्चों, कल हम इसको विद मीनिंग समझेंगे तो भाई इसका मीन क्या है, और इसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना
लॉस के साथ, रूल्स के साथ सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन साथ ही साथ विद फीलिंग सीखेंगे बच्चों कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर सर इसको ऐड कर रहे हैं, इस तरीके से ऐड कर रहे हैं, तो इसी तरीके से क्यों कर रहे हैं, तो इसका पूरा फील समझेंगे तो बच्चों कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत को क्या कल संडे है, मतलब मंडे को, मतलब मंडे, तो ये बात समझनी है विद फीलिंग, क्योंकि फ्रैक्शंस आपको बहुत बार देखने पड़ेंगे। ये भिन्न, इनको हिंदी में बोलते हैं भिन्न, भिन्न, तो फ्रैक्शन या भिन्न बोल दूं बच्चों, ये बहुत बार देखने मिलेंगे, तो इनका सही फील होना जरूरी है। छोटी क्लासेस के अंदर बच्चा इनको सीरियसली पढ़ता नहीं है, बाद में उसको आगे प्रॉब्लम आती है। आप लोगों को पता है, हम लोग देखते हैं 10th क्लास में भी बहुत बहुत से बच्चों को इनको नहीं आता सॉल्व करना, तो कितनी कितनी बुरी बात है कि एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा इसको सॉल्व नहीं कर सकता, जबकि 7th क्लास में इसको सॉल्व करना अच्छे से सिखाया जाता है। तो 7th का मैटर है बच्चों, लेकिन 10th क्लास तक बच्चे को नहीं आता, 12th क्लास तक बच्चे को नहीं आता, क्योंकि वो सीखता ही नहीं है। तो जो मंडे को जो क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो बिल्कुल सब सीरियसली उसको अटेंड करेंगे। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय बच्चों।